हमारे साथ मकतूल के मामू भी मौजूद हैं। साजिद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहाँ पे मौजूद थे, क्या इत्तला मिली और क्या कुछ देखा इस वाक़े में आपने? सर मैं अपने घर पे था। अच्छा। मुझे कॉल आती है कि उधर सेशन कोर्ट में अटैक हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आया कि सेशन कोर्ट में अटैक हो गया, कैसे हो सकता है, कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तो मगर फिर भी मैं जब उधर मेरे घर के पास ही था, मैं चला गया तो उधर जाके आगे देखा तो ये मामला कैसे हो गया। आपका घर करीब है सेशन कोर्ट के? अच्छा। तो सलमान भाई, ये सबसे पहले सवालिया निशान है अदालतों पे कि कैसे अदालत के अंदर पिस्टल चला गया। ये एक गंदे वकील की वजह से सब लोग वकीलों को बुरा कह रहे हैं कि आखिर वकीलों को भी देखना चाहिए कौन अच्छा उनमें कौन बुरा है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का यूनिफॉर्म वो कैसे पहन सकता है, उसका यूनिफॉर्म यहाँ चेंज होना चाहिए, उनकी पूरी टोटल चेकिंग हो ना कि भी अंदर पिस्टल चला गया है। अच्छा जी, एक पहला सवालिया निशान अदालतों पे है। दूसरा सवालिया निशान हमारी पुलिस के ऊपर है कि भी पुलिस ने 7 दिन हो गए अभी तक मरकज़ी मुलज़म पकड़े ही नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट को कि देखिए इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ तो मुझे गवर्नमेंट बताए ना कि उनके पीछे कौन सी सपोर्ट है कि वो अभी बंदे भी नहीं पकड़े गए। उन्होंने इतनी जिंदा दिलेरी से अदालत के अंदर पिस्टल लेके जी, ये तो सवालिया निशान है ये तीनों के लिए। सही। तो इसका तो हमें जवाब चाहिए, लाजमी जवाब मिलना चाहिए इसका कि अब तक पुलिस चंद दिनों में ये कुछ देर पहले ये जो मामला पहले 302 के हुए, बच्चा जिसमें हमारा जेल चला गया, वो जेल में था तो इसका बनवाई लगता है हमारा दामाद है, उसके ऊपर इन्होंने ना ये जो अभी मुलज़म पार्टी है इन्होंने 2 शूटर हायर किए। सही। वो बच्चों के साथ घर के बाहर आ रहे हैं, उन्होंने उसके पे फायरिंग की, मौजूदा तौर पे हमारे बच्चे बच गए। फिर हमने कहा यार चलो यार कोई बात नहीं, कानूनी कार्रवाई करके जो भी उनके मामला थे वो बच गए, जो भी हुआ हमने कहा यार उनका गम भर है, उनके लोग मर चुके हैं। सही है। हमने वो भी बर्दाश्त किया। फिर ये हमारे अपने उधर जो है जिस जगह भाई लड़के मरे ना, उधर हमारे अपने फैमिली के फ्लैट हैं काफ़ी ज़्यादा, जहाँ कि उनका सारा कुछ किचन चलता है, यानी कि 10 लाख रुपया किराया आता था। वो 2 साल से उधर पूछने नहीं गए कि उधर रह कौन रहा है क्या मामला, तो उधर की हर चीज़ उन्होंने उठा के चोरी कर ली। अच्छा। हम नहीं गए कि यार चलो यार उनका गम भरा है, हमारे पैसों की कौन सी बात है, अल्लाह ताला ने दिया, चल रहा सब कुछ। मगर उसके बावजूद ये 6 माह बाद दोबारा उन्होंने लेकिन वो तब गम भरा हो कि आपके जो भांजे ने जी उनका मर्डर किया था जी। तो फिर तो नहीं किया, मगर फिर भी चले नहीं किया, मगर फिर भी चले। हम कहते थे यार ये हमारा भांजा तो उनके जो मरे हैं ना उनके बच्चों के लिए दुआ करता था यार। कई लोग इस चीज के दुआएं यार कि जो बच्चे उनके थे उनका कहता था यार इनका क्या बनेगा, उनके लिए भी ये दुआ गो था। ये तो दिल से इतना चाहता, ये तो मार ही नहीं सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, थप्पड़ मारने की दूर की बात, ज्यादती है जी बहुत ज्यादा। उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस और आप जाते हैं मुख्तलिफ अफसरान के पास, क्या कहते हैं, क्या जी? बताते पुलिस हैं? अफसरान तो सारे जो बड़े हमें तसल्ली दे रहे हैं, मगर देखें तसल्ली में हमारा गुजारा तो नहीं होगा ना। 7 दिन हो गए, हमें उसकी कोई ऐसा कोई चीज़ बताई ना कि 7 दिन में क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वो सही पकड़े जाने चाहिए ना। कोई हमें आप रोज कह रहे हैं जी आज हो जाएंगे पेश, कल हो जाएंगे, कोई गारंटी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। मरियम साहिबा CM हमारी देखें कि इनके पीछे कौन है जो पुलिस वालों को से गारंटी मांग रहा है, कौन है वो लोग? ये चेक करें ना कि जो गारंटी मांग रहा है उनको बोलने ला के पेश कराए ना। पुलिस कहती है कि वो जी, पुलिस कह रही है कि जी कल हो जाएंगे पेश, परसों का टाइम हो गया, कल का टाइम हो, इस तरह ये 7 दिन मतलब गारंटियां चल जी रही बिल्कुल बिल्कुल। हम बादसर लोग हुए फिर तो जाहिर बात है जी, बादसर लोग हैं जो उनकी कोई छापे छुपे मारे हैं। आज आप ऐनी शाहिद हैं, आपके भाई जो हैं वो इस मुकदमा के मुद्दई हैं। अक्सर औकात मुद्दई साथ होता है छापे मारते हुए। तो कोई छापे छुपे वो इधर उधर मेरे साथ पुलिस, मेरे भाई के साथ पुलिस कहीं भी नहीं गई। अपने थ्रू वो कहीं दाएं बाएं मार रहे हो तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर पुलिस कर रही है कि कहाँ पे कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है, हम उनके साथ शेयर करते हैं जी, हम शेयर करते हैं। उनके पास कोई आए तो वो भी हमारे से पूछते हैं। अच्छा जी। बाकी अभी तक कोई मरकजी मुलज़िम कोई भी नहीं पकड़ा गया जी। हमें चाहिए कि जल्दी देखें जिन्होंने ये शूटर हाइड किए हैं वो दोबारा फिर हमें नुकसान दे सकते हैं। सही जारी बात है, जहाँ पे से इन्होंने ये शूटर ये 6 महीनों में 3 हाइड करे को आगे उधर उनको नहीं मिलेंगे कोई और। 3 हायर की 2 पहले वो जी 2 पहले। और ये वो लोग हैं जिनके पास घर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और ये थोड़े से पैसों का झांसा देके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इस शूटर को कुछ मिला था? इस शूटर को 5 लाख को कत्ल किया? नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता, मिला कि नहीं। 5 लाख का वादा था और एक घर का वादा था उनका, बस उतने में उसने वादे में ही मार दिया। हाँ जी बिल्कुल उनको ट्रेन किया इन्होंने स्पेशल अपने पास रख के, उसको गोलियां चलाना सिखाई, हर चीज खाई, यानी कि प्री प्लान उन्होंने 7 का ही बना के हैंडीकैप किया। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा जी हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा नाहक मरा है, बड़ा मासूम सा, अभी तो वो जवान भी नहीं, जवानी में आ रहा था, जवान भी नहीं हुआ था, उन्होंने देखा ही क्या था।
बहन मेरी पागलों की तरह परेशान है, मेरे बनवाई बेचारे, उनको कैसे तसल्ली दें हम? तसल्ली तो हमें ऐसी आएगी ना, जो हैंडलर है उनका काम हो, वो पकड़े जाएं, उनको पुलिस इंसाफ करे हमारे साथ, कि जो जिसकी गलती है उसको उसकी सज़ा मिले। ठीक है, कैफरे किरदार कैफरे तक किरदार पहुंचाए तक जाएं पुलिस। जी। ये मामला ऐसे नहीं खत्म क्योंकि उन्होंने इतनी दोबारा अटैक किया, आगे से भी करेंगे अटैक वो हमारे साथ, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट। यानी कि हम इंसाफ खुद लेना जाएंगे, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंसाफ इंसान खुद ले। सीसीडी के होते ये मुमकिन नहीं था ऐसा जो ऐसा हो गया। लेकिन हो गया। हाँ फिर जी, भी हो गया। ये सवालिया निशान है कि थप्पड़ है जी सीसीडी के मुंह के ऊपर कि जी पिस्टल लेके अदालत के अंदर कोई शख्स लेके, ये अब देखिए मैं भी लाहौर के शहर का रहने वाला हूँ, बड़े बड़े लोग देखे हैं, सब मुसलमान हो गए हैं जी सीसीडी होते, ये काफर कहाँ से आ गए हैं? सुहेल जफर चट्टा साहब, ये एक वाकई सवालिया बहुत निशान बड़ा है जी। और लम्हा फिक्रिया भी है कि सीसीडी का एक तरफ रोब और दबदबा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त कायम है, और बहुत बहुत बड़े बदमाश जो हैं वो सीसीडी के खौफ से ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी कार्रवाई, और वो भी लाहौर में, और लाहौर की एक अदालत के अंदर, सेशन अदालत में, कमरा अदालत के बिल्कुल बाहर इस तरह का वाकया हो जाना एक सवालिया निशान है। ये मामू है, उनके जज्बात है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए और कैफरे किरदार तक मुलजमान को पहुंचाया जाए। भाई आप क्या लगते हैं जो साद है उसके? जी, मैं मकतूल साद का सबसे छोटा चाचू हूँ। अच्छा, चाचू है जी, मैं उसका चाचू हूँ। और जो ना जिस दिन ये वक़ूआ हुआ मैं अपने घर पे मौजूद था। जब मुझे कॉल आई है मैं फ़ौरन पहुँचा हूँ। तो मेरे जाने से पहले जो मैं मुतलका डीएसपी साहब थे वो उसे म्यू हॉस्पिटल ले गया था। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे जाके हमने ब्लड वगैरह साथ दिया। आप कोई नहीं थे आप लोग? नहीं, मैं साथ नहीं था, साथ के मामू साथ थे। अच्छा, साथ के मामू साथ जी, वो साथ थे, लेकिन वो भी कमरा अदालत से थोड़ा हट के थे, साइड पे खड़े। साइड पे खड़े थे। ठीक है। जब वक़ूआ हुआ है उस टाइम ये 3 से 4 लोग थे वहाँ पे। तो हम लोग तो बड़े मुतमिन थे। सुहेल जफर चट्टा साहब कहते हैं जी मेरे होते हुए तो औरतें 50-50 तोला जेवर पहन के गलियों में घूमेंगी, तो इधर तो लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं, तो जेवर को आग लगानी लोगों ने। देखते हैं अब क्या करते हैं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। उम्मीद भी है, मुतालबा क्या है? यही है चट्टा साहब से जी, अपने वादा ही पूरे करें जो आपने आवाम से किए हैं, नहीं तो फिर जाहिर बात है आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, चले हमारा बच्चा तो चला गया, बाकी लोगों के बच्चे सेव हो जाएं, ये भी अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है, सही है। भाई आप क्या लगते हैं, साद के बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और अल्लाह पाक आपको वो फैमिली को सब्र दे। आमीन आमीन। क्या ये सारा मामला कैसे इतला मिली, क्या कुछ इस केस में अब तक देख चुके हैं आप? इतला तो देखें जी फौरन ही, मतलब उसके साथ जो मुलाजिम, मैं आपको बताऊँ साद का मैं तायाजाद भाई हूँ। अच्छा, कज़न है? जी, कज़न है, भाई हूँ मैं उसका, बड़ा तायाजाद भाई हूँ। तो साद अपनी तारीख पे गया है, देख लें तो तारीख पे तो जाना ज़रूरी है, चाहे वो मुलजिम अदालत से आए, चाहे वो बरी है, मतलब ज़मानत पे है तो अपने घर से भी अदालत में जाता है, वो तो ज़रूरी है जाना। तो जैसे ही वो अपने अदालत अपनी तारीख पेशी पे जाता है, अपना अंदर से निकलता है, उस पर अटैम्प्ट हो जाती है। ये जो अटैम्प्ट हुई है, इस पे ये हम पे सेकंड अटैम्प्ट है। एक 6-8 महीने पहले इन्होंने पहले भी शूटर हायर किया, शूटर हायर करके मेरा चचा तायाजाद भाई मेरा गुलफराज, उस पर इन्होंने घर के बाहर अटैम्प्ट की, वो मौजज़ाना तौर पे बच गया, अल्लाह ताला ने बचा दिया। उसके साथ 1 साल का बच्चा भी था, उसकी मिसिस थी साथ, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब भी वो मुलजिम खुद ही, मतलब वो बुखलाहट में जब अपनी बाइक पे भागा तो उसको भी उसका गोली लग गई, तो उसमें वो मतलब फिर भी इन्होंने इतने शातिर मारे, मतलब वो है मुलजिम को उन्होंने जाके भी वो भी हमारे अगेंस्ट ही मतलब कि एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अदारे इतने तो है नहीं कि उनको पता है, उनकी भी आंखें खुली हैं कौन किस लिहाज के कर रहा है, किस तरह कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमें पता चला, वो पुलिस ने उनको भी कवर किया, पकड़ा उसको, ज़ख्मी को भी, लेकिन अदालत से वो भी छूट गए। उसके बाद ये हमारे पे ये जो जानलेवा हमला जो मतलब हुआ, उसमें साथ 2 दिन ज़ख्मी रह के तीसरे दिन अल्लाह को प्यारा हो गया, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में था, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो लिहाजा हमारी तो यही अपील है कि मरियम नवाज़, सीसीडी के आफ्ताब जो सुहेल जफर चट्टा साहब और आफ्ताब फुलरवान साहब, इनसे गुजारिश है कि जी अपनी सलाहियतें आप बरोए कार लाएँ। जैसे ये दावे बांगो बाला दावे करते थे कि जराइम ख़त्म हो जाएगा, चाहे दुश्मनी भी है लोगों की वो भी ख़त्म होगी, लेकिन देखें घर में या बाहर सड़क पे तो इंसिडेंट हो, वो एक और चीज़ है। अब अदालत में
تو जाना ही जाना है, चाहे वो मुलज़म है चाहे वो मुद्दई है। और अगर अदालत में नहीं हम लोग महफूज या शहरी नहीं महफूज तो फिर कहाँ महफूज हैं हम। तो हमारी गुजारिश है तमाम इदारों से, हकाम बाला से, इसको देखें, इस पे एक्शन लें और हमारे मुलज़मों को ये देखें ना। आप कुछ दिन पहले भी देख रहे हैं कि CCD बाहर से इंटरपोल के थ्रू मुलज़म ले आती है, उनके सारा मतलब उनको भी उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे भी मुलज़मों को पकड़ें जल्द से जल्द, ये तो हमारे मुल्क में ही है, ये कौन सा बाहर चले गए हैं। सही, इनको भी तो अपनी इन सलाहियतें यूटिलाइज करें, इनको पकड़ें और अपना किरदार बहाल करें अवाम में। कि जाहिर सी बात है उंगलियां तो इदारों पर भी उठेंगी कि कैसे पिस्टल अंदर चला गया। तो इस पे ज़रा नज़रसानी करें और हमारी अपील है, दरख्वास्त है हमारी कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाएं। जी शुक्रिया। इंसाफ दिलाएं। नाजरीन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुतासरीन, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और लम्हा फिक्रिया ये है कि CCD का खौफ और दबदबा होने के बावजूद सेशन अदालत, कमरा अदालत के बिल्कुल बाहर, जहां पर मकतूल जो है वो अपनी हाजिरी लगवाकर बाहर आया ही था कि शूटर ने उससे गोलियों से भून डाला और फरार होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। अब तमाम इंकशाफात भी उसने कर दिए, उसे किस तरह से गोली चलाना सिखाया गया, कितने में उसके साथ डील हुई, 5 लाख रुपए नगद और एक 10 मरले के मकान का जो है वो एक लालच देकर उससे ये कत्ल की वारदात करवाई गई। आज भी शूटर्स लाहौर में, पंजाब में दंदनाते हुए घूम रहे हैं और CCD का खौफ और दबदबा भी एक साइड पे उन्होंने रखा हुआ है। ये किस तरह से कायम होगा, किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलेगा, अब देखना ये है कि अब इस केस में क्या पेशरफ्त होती है, कब तक ये मरकजी मुल्ज़मान गिरफ्तार होके अपने अंजाम तक पहुंचते हैं।